कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 18,863 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 154 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ताउते तूफान की तबाही के बाद अब यश चक्रवात के बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई गई है। यश चक्रवात के असर से ओडिशा के बाद बंगाल के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को सुबह 8:30 बजे बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद बारिश शुरू हो गई है। सोमवार को यह बेहद शक्तिशाली चक्रवात में बदल जाएगा। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि रविवार की सुबह डिप्रेशन का क्षेत्र बनेगा। 24 मई को उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जो बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद 24 घंटे तक तूफानी हवाएं चलेगी, जो 26 मई को और प्रचंड होकर पश्चिम बंगाल के निकट बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा एवं बांग्लादेश के तट को पार करेगा। सोमवार की शाम को ओडिशा, बंगाल, बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो 25 मई की शाम से 70 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। 26 मई को हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर तक हो जाएगी। 26 मई को दोपहर से पहले 90 से 100 किलोमीटर और अधिकतम 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। उल्लेखनीय है कि राजधानी कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा दक्षिण दिनाजपुर में भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार को राजधानी कोलकाता का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। चक्रवात का यश नाम इस बार ओमान ने दिया है। ओमान में स्थानीय बोली के आधार पर यह नाम दिया गया है। याश का मतलब निराशा होता है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से आने वाले साइक्लोन यास के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की। बैठक में मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 26 मई की शाम में तूफान यास बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। तेज बारिश और बवंडर के साथ इस वक्त इस तूफान की स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि समुद्र के तटीय इलाकों को खाली कराने की कोशिश जारी है। प्रभावित इलाकों के लोगों को खाने पीने के सामान का इंतजाम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की 65 टीम में तैनात हो चुकी है। अतिरिक्त 20 टीमें स्टैंड बाय मोड में रखी गई हैं। सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज और एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं। तूफान की वजह से कोरोना के मरीजों की चिकित्सा प्रभावित न हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद देश में ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस ने आतंक मचा दिया है। देश के कई शहरों में इसके मरीजों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है। ब्लैक फंगस की भयावहता को देखते हुए कई राज्यों ने इस बीमारी को महामारी करार दे दिया है। इधर ब्लैक फंगस से संक्रमितों की मौत के मामले में भी इजाफा हो रहा है। हर दिन इस बीमारी की चपेट में आकर लोगों की जान जा रही है। पूरे देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 8,848 हो गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते आतंक को देखते हुए राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए राज्यों को ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त वाइल बांटे हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इस बारे में कहा है कि राज्यों में मरीजों की संख्या के आधार पर दवा का वितरण किया गया है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस का आतंक है। उनमें से सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 2000 से ज्यादा केस हैं। वहीं इस बीमारी से वहां 90 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। इसके बाद गुजरात में भी ब्लैक फंगस का आतंक है। गुजरात में इसके 2263 मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी से वहीं 61 लोगों की जान चली गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 575 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे 31 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य हैं।